सऊदी अरेबिया फिर से सुर्खियों में है, लेकिन अपने फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स या स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखने के लिए नहीं। इस बार यह एक बहुत ही भयानक विषय के बारे में है, मौत की सजा। 2024 में सऊदी सरकार द्वारा मौत की सजा पाने वालों की संख्या में भयावह बढ़ोतरी देखने को मिली है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स पर एक प्रमुख आवाज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस साल अब तक 198 लोगों को फांसी दिए जाने की चौंका देने वाली खबर दी है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक भयावह ऊंचाई है, यहां तक कि एक ऐसे देश के लिए भी जहां कैपिटल पनिशमेंट का एक लंबा इतिहास रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय देख रहा है और सहमति स्पष्ट है, यह एक संकट है। इस उछाल के पीछे के कारण अलग अलग हैं। कुछ लोग 2022 में ड्रग रिलेटेड एग्जीक्यूशंस पर रोक को हटाने की ओर इशारा करते हैं। इससे मौत की सजा की एक लहर आ गई है, अक्सर नॉन वायलेंट अपराधों के लिए। कथित आतंकवाद के लिए फांसी दिए गए अब्दुल मजीद अल निमर के मामले ने भी एक लंबी परछाई डाली है। बहुत से लोगों का मानना है कि उन्हें उनकी पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए दंडित किया गया था, जो असंतोष पर व्यापक कार्रवाई को उजागर करता है। सऊदी न्याय प्रणाली में पारदर्शिता की कमी केवल इन चिंताओं को बढ़ावा देती है। ट्रायल्स अक्सर गोपनीयता में डाले जाते हैं और जबरन कन्फेशंस के आरोप लगते हैं। ड्यू प्रोसेस की यह कमी इन फांसी की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाती है। यह सिर्फ एक घरेलू मुद्दा नहीं है, दुनिया नोटिस ले रही है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस तत्काल कार्रवाई का आह्वान कर रहे हैं। उनका तर्क है कि मौत की सजा एक क्रूर और असामान्य सजा है। यह सबसे मौलिक मानवाधिकार, जीने के अधिकार का उल्लंघन है। यूएन ने भी निंदा के कोरस में अपनी आवाज जुटी है। ह्यूमन राइट्स के लिए हाई कमिश्नर ने सऊदी अरेबिया के ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस की स्वतंत्र जांच का आह्वान किया है। इसमें यातना, अनुचित ट्रायल्स और अन्य दुर्व्यवहारों के कथित उपयोग शामिल है। संदेश स्पष्ट है, दुनिया देख रही है और सऊदी अरेबिया के कार्यों के परिणाम है। सऊदी अरेबिया में फांसी की सजा में वृद्धि एक और भी परेशान करने वाला आयाम लेती है जब आप फांसी दिए गए लोगों की राष्ट्रीयताओं को देखते हैं। बहुसंख्यक सऊदी नागरिक नहीं है, वे विदेशी नागरिक हैं। अक्सर प्रवासी कामगार एक बेहतर जीवन के लिए राज्य में आते हैं। इसके बजाय वे खुद को एक क्रूर न्याय प्रणाली के पहियों में फंसा हुआ पाते हैं। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अकेले 2024 में 100 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को फांसी दी जा चुकी है। यह पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। संदेश द्रुतशीतन है, सऊदी अरेबिया में एक विदेशी होना मौत की सजा हो सकती है। ये व्यक्ति कौन है? वे पाकिस्तान, यमन, सीरिया, नाइजीरिया, मिस्र, जॉर्डन और इथियोपिया जैसे देशों से आते हैं। कई गरीब पृष्ठभूमि से हैं, अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए काम के लिए बेताब हैं। वे अक्सर कानूनी प्रणाली की जटिलताओं या अपने अधिकारों से अनजान सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं। भाषा की बाधाएं और सांस्कृतिक अंतर उनकी भेद्यता को और बढ़ा देते हैं। वे आसान लक्ष्य हैं। सऊदी कानूनी प्रणाली को नेविगेट करने के लिए संसाधनों या समर्थन की कमी है। फांसी दी गई विदेशी नागरिकों की उच्च संख्या एक व्यवस्थित पूर्वाग्रह की ओर इशारा करती है, जो बाहरी लोगों के जीवन के प्रति उपेक्षा है। विदेशी नागरिकों की फांसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा ध्यान नहीं गया है। कई देशों ने अपने नागरिकों के साथ इस तरह के व्यवहार पर नाराजगी और चिंता व्यक्त की है। वे सऊदी अरेबिया पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता का आह्वान करते हैं। लेकिन डिप्लोमैटिक व्रैंगलिंग से परे एक मानवीय त्रासदी है। परिवार शोक में डूबे हुए हैं। उनके प्रियजनों को एक ऐसी व्यवस्था ने लूट लिया है जो न्याय के लिए उनकी दलीलों के प्रति उदासीन दिखती है। विदेशी नागरिकों की फांसी सऊदी अरेबिया की प्रतिष्ठा पर एक दाग है, जो इसकी नीतियों की मानवीय कीमत की कड़ी याद दिलाती है। दो कारक सऊदी अरेबिया में फांसी की सजा में वृद्धि कर रहे हैं। एक कठोर ड्रग वॉर और पॉलिटिकल डिसेंट पर लगातार कार्रवाई। 2022 में ड्रग रिलेटेड एग्जीक्यूशंस पर रोक हटाने के घातक परिणाम हुए हैं। जो कभी अस्थायी राहत थी, वह नशे के खिलाफ फिर से शुरू हुई जंग का रास्ता दे दिया है। लेकिन यह ड्रग लॉर्ड्स या किंग पिन्स पर युद्ध नहीं है। यह निम्न स्तरीय अपराधियों पर एक युद्ध है, जिन्हें अक्सर कम मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है। यह कठोर अपराधी नहीं है। वे अक्सर व्यसन से जूझ रहे व्यक्ति होते हैं, परिस्थिति के शिकार होते हैं, न कि नशीले पदार्थों की तस्करी के मास्टरमाइंड। फिर भी उन्हें सऊदी न्याय प्रणाली की पूरी ताकत का सामना करना पड़ता है। सजा तेज और क्रूर है, मौत। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस दृष्टिकोण की निंदा अनुपातहीन और अमानवीय बताते हुए की है। उनका तर्क है कि मौत की सजा को सबसे गंभीर अपराधों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए, न कि नशे के खिलाफ एक गुमराह युद्ध में एक कुंद साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन कार्रवाई यहीं खत्म नहीं होती है। सऊदी सरकार किसी भी प्रकार के विरोध को चुप कराने के लिए भी मौत की सजा का इस्तेमाल कर रही है। जो लोग सरकार की आलोचना करने, सुधार का आह्वान करने या गैर इस्लामी समझे जाने वाले विचारों को व्यक्त करने की हिम्मत करते हैं, वे जोखिम में हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और धार्मिक हस्तियों को निशाना बनाकर गिरफ्तारियों, बंदियों और फांसी के एक पैटर्न का दस्तावेजीकरण किया है। संदेश स्पष्ट है, असंतोष बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोलने की आजादी का यह व्यवस्थित दमन भय का माहौल बनाता है, जहां नागरिक अन्याय के खिलाफ बोलने से डरते हैं। सेक्शन 4 निंदा द कोरस वर्ल्ड प्रतिक्रिया गिव्स हैंड। सऊदी अरेबिया में फांसी की सजा में वृद्धि पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया तेज और स्पष्ट रही है। निंदा। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस विशेष रूप से मुखर रहे हैं। उन्होंने सऊदी सरकार पर मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ह्यूमन राइट्स के अपने सावधानीपूर्वक शोध और अटूट बचाव के लिए जाना जाने वाला एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फांसी पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान किया है। उनका तर्क है कि मौत की सजा स्वाभाविक रूप से क्रूर और अमानवीय है। सजा का एक ऐसा रूप
जिसका 21वीं सदी में कोई स्थान नहीं है। ह्यूमन राइट्स की लड़ाई में एक और प्रमुख आवाज ह्यूमन राइट्स वॉच ने इन चिंताओं को प्रतिध्वनित किया है। उन्होंने अनुचित ट्रायल्स, जबरन कन्फेशंस और ड्यू प्रोसेस के अन्य उल्लंघनों के मामलों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया है। उनका तर्क है कि सऊदी न्याय प्रणाली गहराई से त्रुटिपूर्ण है, जिसमें निष्पक्ष ट्रायल्स सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का अभाव है। उनका तर्क है कि ऐसी व्यवस्था में मौत की सजा का इस्तेमाल राज्य द्वारा स्वीकृत हत्या के समान है। निंदा केवल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स तक ही सीमित नहीं रही है। दुनिया भर की सरकारों ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। कुछ लोगों ने मानवाधिकारों के हनन में शामिल सऊदी अधिकारियों के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों का आह्वान किया। अन्य लोगों ने सऊदी सरकार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बातचीत करने और सार्थक सुधारों को लागू करने का आग्रह किया। संदेश स्पष्ट है, दुनिया देख रही है और सऊदी अरेबिया के कार्यों के परिणाम है। सेक्शन 5 इंटरनेशनल प्रेशर एंड रिफॉर्म ऑफ आवश्यकता। सऊदी अरेबिया में स्थिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समन्वित और मजबूत प्रतिक्रिया की मांग है। यह समय खोखली बयानबाजी या डिप्लोमेटिक बातों का नहीं है। अनगिनत व्यक्तियों का जीवन दांव पर लगा है। सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज समूहों को सऊदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि वह अपना रुख बदल सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास उपलब्ध सबसे प्रभावी साधनों में से एक लक्षित प्रतिबंध है। मानवाधिकारों के हनन के लिए जिम्मेदार सऊदी अधिकारियों पर आर्थिक और यात्रा प्रतिबंध लगाकर दुनिया एक स्पष्ट संदेश भेज सकती है कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन प्रतिबंधों को न्यायिक प्रणाली में शामिल व्यक्तियों को लक्षित करना चाहिए, जिसमें न्यायाधीश, अभियोजक और सुरक्षा बलों के सदस्य शामिल हैं। प्रतिबंधों से परे सऊदी अरेबिया के भीतर अथक प्रयास कर रहे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स और नागरिक समाज संगठनों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। ये बहादुर व्यक्ति और समूह अक्सर बड़े व्यक्तिगत जोखिम पर काम करते हैं, उत्पीड़न, धमकी और यहां तक कि कारावास का सामना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन्हें अपने महत्वपूर्ण कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक संसाधन, सुरक्षा और मंच प्रदान करना चाहिए। उनकी आवाजों को बढ़ाकर और उनके प्रयासों का समर्थन करके हम सऊदी अरेबिया के भीतर सार्थक बदलाव के लिए जगह बनाने में मदद कर सकते हैं।